बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाक टीवी के मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ दुनिया की मैरीटाइम यानी समुद्री तारीख के सबसे बड़े और बहुत ही अजीब व गरीब जहाज टाइटैनिक और इसके साथ पुरअसरार तौर पर पेश आने वाले हादसे के बारे में तमाम जरूरी मालूमात शेयर कर रहे हैं, जो वाकई तारीख इंसानी का एक बेमिसाल वाकया है। इस वीडियो में टाइटैनिक से मुताल्लिक आपको ऐसे राजों और ऐसे हकायक से आगाह किया जाएगा जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो कई दिनों की रिसर्च के बाद तैयार की गई है। पाक टीवी अपनी हर वीडियो बहुत मेहनत और ताकीक के बाद तैयार करके आपके साथ शेयर करता है, ताकि आपका वक्त जाया ना हो, आपकी इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात में इजाफा हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए और इंतहाई दिलचस्प हैरान कुन मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए पाक टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, टाइटैनिक बर्तानिया का लग्जरी ओलंपिक ओशन लाइनर अपने दौर में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 31 मई 1911 को लॉन्च किया था। टाइटैनिक की दिलचस्प और हैरतनाक बात यह थी कि इसे हर किस्म की कुदरती आफत से निमटने और डूबने से महफूज बनाया गया था। यहां तक कि टाइटैनिक बनाने वालों ने माअज़ल्लाह ये दावा भी कर डाला था कि इस जहाज को खुदा भी नहीं डुबो सकता। जहाज के कप्तान का नाम एडवर्ड स्मिथ था, जिसकी उम्र 62 साल और बतौर शिप कैप्टन इसका तजुर्बा 40 साल था। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS यानी रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक था। जहाज को बनाने में 3 साल का अरसा लगा और 15,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। टाइटैनिक पर आज के मुताबिक तकरीबन $500 मिलियन खर्च आया। इसमें 29 बॉयलर और 40,000 हार्स पावर के 3 बहुत बड़े इंजन लगे हुए थे। टाइटैनिक की लंबाई 882.9 फुट और चौड़ाई 92.6 फुट थी। टाइटैनिक की ऊंचाई 175 फुट और वजन 104.6 मिलियन पाउंड या 53,000 टन था। इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी 5,892 टन कोयला थी। इस लग्जरी शिप में 3 सोशल क्लासेस थी। शिप की 10 मंजिलें और 419 खिड़कियां थी। मोहतरम नाजरीन, यह भी इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन बात है कि टाइटैनिक में स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल, VIP टर्किश बाथरूम्स, बहुत बड़ा मरकजी लाउंज और पार्लर सूट्स भी मौजूद थे। इसमें एक कार्गो केबन भी था, जिसमें टाइटैनिक के पहले और आखिरी सफर में 3400 बोरी सरकारी डाक रखी गई थी। टाइटैनिक की लॉन्चिंग तकरीब 31 मई 1911 को मुनक्कद हुई, जिसमें 1 लाख लोग मौजूद थे। टाइटैनिक बर्तानिया की बंदरगाह लिवरपूल, बेलफास्ट, साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के वक्त रवाना हुआ। इसकी मंजिल न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक में कुल 3550 अफराद की गुंजाइश थी और हादसे के वक्त तकरीबन इसमें 2300 मुसाफिर और 950 अमले के लोग यानी टोटल 3250 अफराद सवार थे। टाइटैनिक को कभी न डूब सकने वाला जहाज समझकर इसमें टोटल 48 लाइफ बोट्स की बजाय सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जो सिर्फ 705 अफराद के लिए काफी थी। बहरे ओकियानूस शुमाली के जिस मकाम पर टाइटैनिक डूबा, वहां उस वक्त दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड था। टाइटैनिक बर्फ के तोदे से 14 और 15 अप्रैल की रात 11:40 पर टकराया और 2 टुकड़े होने के बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर यह कभी न डूब सकने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाज मुकम्मल तौर पर समंदर की नजर हो गया। इसका नामो निशान भी सफा हस्ती से मिट गया। 70 साल बाद 1982 में पहली मर्तबा टाइटैनिक का मलबा दरियाफ्त हुआ, जो अब भी समंदर की तह में 12,500 फुट यानी 3.8 किलोमीटर गहराई में न्यू फाउंडलैंड के साहिल से 600 किलोमीटर जनूब की तरफ मौजूद है और इबरत का निशान बना हुआ है। मोहतरम नाजरीन, फर्स्ट क्लास की डूब जाने वाली 4 लेडीज में से एक ऐसी लेडी इजाबेथ इशाम भी थी, जिसने सिर्फ इसलिए लाइफ बोट में सवार होने से इनकार कर दिया था कि वो अपने पालतू कुत्ते को पीछे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। 25 साला नर्स वायलेट जेसप न सिर्फ टाइटैनिक के हादसे में बच गई, बल्कि इसके बाद भी 2 जहाजों के हादसात में बच निकली। इसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। टाइटैनिक में सवार कुल 25 इंजीनियर और टाइटैनिक बैंड के कुल 8 मेंबर्स सब के सब डूब गए। टाइटैनिक में इस वक्त का दुनिया का अमीर तरीन शख्स जोहन जैकब अस्तोर, जिसके पास $3.5 अरब असासे मौजूद थे,
वो भी सवार था और हादसे में डूबकर मर गया। टाइटैनिक डूबने के सिर्फ एक माह बाद 1912 में अमेरिकी फिल्म अदाकारा डोरोथी गिब्सन ने और फिर 1997 में कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने मशहूर फिल्म टाइटैनिक बनाई, जिस पर असल टाइटैनिक जहाज पर आने वाली लागत से तकरीबन दुगनी रकम खर्च हुई, यानी 40 करोड़ यूएस डॉलर। मोहतरम नाजरीन, टाइटैनिक जहाज से मुतालिक सबसे ज्यादा अनोखी और अजीब तरीन बात यह थी कि टाइटैनिक के साथ हादसा होने से 14 साल पहले यानी 1898 में एक अमेरिकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी के नाम से एक नावल लिखा था, जिसमें वो तकरीबन तमाम वही बातें लिखता है जो 14 साल बाद डूबने वाले असल टाइटैनिक जहाज के साथ पेश आईं। ये माज इत्तेफाक था या टाइटैनिक बनाने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक पेशगी वार्निंग थी। नावल वाले जहाज का नाम भी टाइटन था। नावल शिप भी आधी रात के वक्त डूबता है। नावल शिप की स्पीड, उसकी लंबाई, कुल कैपेसिटी, इसका वजन और इसमें मौजूद लाइफ बोट्स की तादाद भी असल टाइटैनिक की तादाद के बराबर होती। टाइटन और टाइटैनिक दोनों का होम कंट्री इंग्लैंड था। दोनों जहाजों में 3 प्रोपेलर थे। नावल वाला जहाज भी अप्रैल की दरमियानी रात को डूबता है। नावल शिप भी आइसबर्ग के साथ टकराने की वजह से डूबता है। दोनों जहाजों के डूबने की लोकेशन भी वही थी, यानी नॉर्थ अटलांटिक ऑफ न्यू फाउंडलैंड। दोनों जहाज उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज थे। दोनों जहाजों में से हर एक से मुताल्लिक यह दावा किया गया था कि यह डूब नहीं सकता। है ना इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई हैरान कुन बात। मोहतरम नाजरीन, आमतौर पर टाइटैनिक के डूबने की ये वजूहात बयान की जाती हैं। नंबर 1, मेकअप एंड डिजाइन। नंबर 2, दूरबीनों का ना होना, क्योंकि टाइटैनिक की रवानगी से कुछ देर कबल जहाज के सेकंड अफसर को तब्दील कर दिया गया था। टाइटैनिक की जिस केबिन में दूरबीनें रखी हुई थी, इसकी चाबियां भी तब्दील किए जाने वाले अफसर के पास रह गईं, नए अफसर को नहीं दी गई। नंबर 3, कंपस का ना होना। नंबर 4, शुमाली रोशनियों की वजह से जहाज के इलेक्ट्रिकल निजाम का मुतासर होना। नंबर 5, शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज के फ्यूल चैम्बर में आग लगना। और नंबर 6, आइसबर्ग के साथ टकराना। लेकिन नाजरीन, असल बात और सच बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि कायनात को पैदा करने वाले खालिक को, मालिक की ताकत को चैलेंज करना ही टाइटैनिक को ले डूबा। समंदर में बड़े बड़े जहाजों को कौन कंट्रोल करता है? डूबने से कौन बचाता है? आइए कुरान मजीद से इसका जवाब ढूंढते हैं। सूरह हज की आयत नंबर 65 का तर्जमा यह है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे नफा के लिए मुसख्खर कर दी हैं और इसी के हुक्म से समंदर में किश्तियां चलती हैं और वही आसमान को जमीन पर गिरने से रोके हुए है मगर इसकी इजाजत से। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत शफकत करने वाला, बहुत मेहरबानी करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, इंसानी तारीख के सबसे बड़े मैरीटाइम हादसे यानी टाइटैनिक के डूबने से हमें क्या सबक मिलता है? इंसान समझता है कायनात में वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, सब कुछ इसी के काबू और कब्जे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इंसान की ताकत और इख्तियार खालिक के कायनात अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हकीकत में अल्लाह ताला ही इस कायनात को और इसके निजाम को कंट्रोल किए हुए है। जो कुछ अल्लाह ताला चाहता है वो हो जाता है और जो अल्लाह ताला ना चाहे वो कभी नहीं होता। नाजरीन, उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मुफीद मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।